श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते नमः। चाणक्य नीति 7वां अध्याय। अर्थनाशं मनस्तापं ग्रहे दुश्चरितानि च वचनं च अपमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत। चाणक्य बुद्धिमान व्यक्ति में सहनशीलता को आवश्यक गुण मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि धन हानि से उत्पन्न दुख के बारे में तथा दुष्ट पत्नी या किसी अन्य द्वारा अपमानित किए जाने की बात वह किसी को न बताए। इसके लिए मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता ही उसे दूसरों के समक्ष उपहास का पात्र बनने से बचाती है। इसलिए सहनशीलता का गुण ग्रहण कर मनुष्य को उपर्युक्त बातों को चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। इस श्लोक के द्वारा चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य अन्य के क्रय विक्रय विद्या अथवा ज्ञानार्जन खान पान और लेन देन के व्यवहार में संकोच करते हैं उन्हें अनेक समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उपयुक्त यही है कि मनुष्य उपयुक्त कार्यों में कभी भी संकोच का दामन न थामे। संतोषा अमृत तृप्तानां यत् सुखं शांत चेतसाम न च तद धन लुब्धानामितश्चेतश्च धावताम्। मनुष्य की इच्छाओं और लालसाओं का कभी अंत नहीं होता। यदि एक इच्छा पूर्ण हो जाए तो अनेक दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सने सने ये इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि मनुष्य पाप कर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। इस संदर्भ में चाणक्य धैर्य और संतोष का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को इन दोनों गुणों को भली भांति ग्रहण करना चाहिए। इससे उनका मन सदैव तृप्त और शांत रहता है। जीवन में सुख प्राप्ति का यही सबसे सरल और सहज मार्ग है। इसके विपरीत जो व्यक्ति लोभ और स्वार्थ में डूबे रहते हैं वे जीवन भर वास्तविक सुखों से वंचित रहते हैं। उनका मस्तिष्क तनाव से घिरकर सदा अशांत रहता है। सुकर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु अध्ययने तपदानयोः। स्त्री भोजन और धन ये तीन वस्तुएं मनुष्य को परम संतोष प्रदान करती हैं। इस तथ्य को चाणक्य भी स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि पत्नी चाहे कुरूप हो या रूपवान, दुष्ट हो या सुशील, मूर्ख हो या बुद्धिमान, मनुष्य को उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि वह उसके साथ संतुष्ट हो जाए तो वह मानसिक क्लेश से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जीना के स्वाद में पड़कर मनुष्य को अपने पास उपलब्ध भोजन का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। रूखा सूखा या छप्पन भोग जो भी भोजन उसके पास हो प्रसन्नता पूर्वक उसका सेवन करे। इसी प्रकार पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किए गए थोड़े से धन में भी परम संतोष का अनुभव करें। लेकिन इसके साथ ही चाणक्य ने मनुष्य को दान पूजा पाठ और अध्ययन में निरंतर आगे बढ़ने का परामर्श दिया है। विप्रयोश्च दंपत्योः स्वामी भृत्योः अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। कहा जाता है कि वार्तालाप में मग्न दो व्यक्तियों के बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। चाणक्य ने भी इस कथन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा है। वे कहते हैं कि दो ब्राह्मणों अग्नि एवं ब्राह्मण दंपत्ति स्वामी एवं सेवक तथा बैल एवं हल के बीच में से होकर निकलने से किसी न किसी अनिष्ट का भय बना रहता है। इसलिए इनके बीच में से निकलने की अपेक्षा एक और का मार्ग चुने। पादाभ्याम न स्पृशेदग्निं गुरु ब्राह्मणेव च नैव गाम न कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा। अग्नि गुरु ब्राह्मण गाय कन्या वृद्ध तथा बच्चा, चाणक्य ने इन्हें आदर और सम्मान का भागी कहा है। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि उपर्युक्त सभी प्राणी आदरणीय लोगों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी इन्हें पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला बुद्धिहीन मनुष्य अपार दुख का भागी भोगता है, अपार दुख भोगता है। सकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन बाजिनम हस्ति शतहस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। दुष्ट व्यक्ति की निकटता अत्यंत हानिकारक और संकटदायक होती है। इसीलिए उसकी संगति से मनुष्य को सदैव दूर रहना चाहिए। इस संदर्भ में चाणक्य अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ घोड़े
से 10 हाथ तथा हाथी से 100 हाथ दूर रहना ही श्रेयस्कर है। लेकिन चाणक्य ने दुराचारी व्यक्ति को इनसे भी अधिक भयावह माना है। इसीलिए उन्होंने सज्जन पुरुषों को परामर्श दिया है कि ऐसे दुराचारियों से बचने के लिए देश का त्याग भी निसंकोच कर देना चाहिए, अन्यथा मनुष्य का पतन होते देर नहीं लगेगी। हस्ति अंकुश हस्तेन बाजी हस्तेन ताड्यते श्रृंगी लघु हस्तेन खंग हस्तेन दुर्जना। दुर्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति और उसे बस में करने का उपाय बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी को अंकुश, घोड़े को चाबुक तथा सींग वाले पशुओं को डंडे से बस में किया जाता है, उसी प्रकार दुर्जन को बस में करने के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ता है। इसे और विस्तृत रूप में समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति अत्यंत नीच प्रवृत्ति का होता है। उसका मन मस्तिष्क सदैव दूसरों का हित करने के लिए उद्यत रहता है। ऐसे मनुष्यों को प्रेम, स्नेह तथा अथवा ज्ञान द्वारा बदलना असंभव है। कई बार ऐसे अवसर भी सामने आ जाते हैं जब दुष्ट मनुष्य अपनी सभी सीमाएं लांघ जाता है। ऐसी स्थिति में स्वयं की रक्षा हेतु सज्जन मनुष्य को तलवार का प्रयोग करना चाहिए। दुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते साधवा पर संपत्तौ खला पर विपत्तिषु। ब्राह्मण को भोजन से अत्यंत प्रेम होता है, इसीलिए पर्याप्त स्वादिष्ट भोजन द्वारा उसे संतुष्टि मिलती है। मोर बादलों को देखकर प्रसन्न हो उठता है, उनके गर्जन से उसके पैर थिरकने लगते हैं। इस नृत्य में ही उसकी संतुष्टि निहित होती है। इसी प्रकार दूसरों का वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और सुखों को देखकर सज्जन मनुष्य कभी ईर्ष्या नहीं करते, अपितु वे अपने थोड़े से साधनों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति की संतुष्टि दूसरों के अहित में छिपी होती है। वे अन्य व्यक्तियों को संकट में देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। जय सिया राम, जय जय हनुमान।